बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 6 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। और बच्चों, इस पाठ में हम करने वाले हैं आज एक बड़ा ही रोचक और शिक्षाप्रद क्रियाकलाप। बच्चों, यह क्रियाकलाप बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस क्रियाकलाप का नाम है क्रिस्टलीकरण। यानी आज हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने की विधि विस्तार पूर्वक सीखेंगे। और इसकी आवश्यक सामग्री है 1 कप पानी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें और कॉपर सल्फेट पाउडर जिसके हमने क्रिस्टल्स बनाने हैं। और दिखाए अनुसार हम सेटअप तैयार करेंगे और एक बीकर में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल युक्त जल को गर्म करने के लिए रख देंगे। पानी के गर्म होने के उपरांत धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण पानी में मिलाएं। ध्यान रखें, कॉपर सल्फेट को जल में मिलाते वक्त जल्दबाजी ना करें और इन सावधानियों का भी विशेष ध्यान रखें। आप केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। साथ ही जल को उबालते समय सतर्क रहें ताकि आप किसी दुर्घटना का शिकार ना हों। और बच्चों, आप यह ध्यान रखें कि कॉपर सल्फेट के चूर्ण को अच्छे से मिलाएं। बच्चों, यह क्रियाकलाप अपने अध्यापक की मदद से ही करें, अकेले करने की कोशिश ना करें। अब बच्चों, प्रश्न आता है कि हम कितना कॉपर सल्फेट इसमें मिलाएं। तो बच्चों, कॉपर सल्फेट चूर्ण तब तक मिलाएं जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। यानी जब तक विलयन पूर्ण रूप से संतृप्त ना हो जाए तब तक आप कॉपर सल्फेट जल के अंदर मिलाते रहें। यहाँ हम छड़ की सहायता से कॉपर सल्फेट को जल के अंदर धीरे धीरे घोलने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे चलाते हुए कॉपर सल्फेट चूर्ण को जल के अंदर मिलाएं और इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें। देखें, कॉपर सल्फेट पूर्ण रूप से जल के अंदर घुल चुका है। कुछ समय के लिए कॉपर सल्फेट युक्त इस विलयन को ऐसे ही गर्म होने दें। देखिए, हमारा विलयन अब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के साथ तैयार है। अब हम इन क्रिस्टल्स को निस्यंदन विधि द्वारा यानी फिल्टर पेपर की सहायता से अलग कर लेंगे। यह विधि हमने कक्षा 6 में पढ़ी है, आपको याद भी होगी बच्चों। और ये देखिए, फिल्टर पेपर से अतिरिक्त जल नीचे निकलना शुरू हो गया है। और यहाँ आप स्पष्ट रूप से निस्यंदन विधि भी देख सकते हैं।
इससे बच्चों क्रिस्टल्स के अंदर जो जल बचा होगा थोड़ा बहुत, वह अलग हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से यह विधि यहाँ पर हो रही है। और बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि अतिरिक्त जल नीचे रखे बीकर में निकल रहा है और यहाँ आपको ऊपर निस्यंदक पर क्रिस्टल्स नज़र आने शुरू हो गए हैं। यह देखिए कितने उत्तम रूप से अपने क्रिस्टल्स यहाँ बनने शुरू हो गए हैं। आप किनारों पर भी अच्छे से देख सकते हैं। यह देखिए बच्चों, और कुछ समय के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये क्रिस्टल्स अच्छे से अपना आकार ग्रहण कर लें। यह देखिए कितना सुंदर आकार यहाँ बनना शुरू हो चुका है। और निस्यंदक यानी फिल्टर पेपर से जो अतिरिक्त जल आपको नज़र आ रहा है वह धीरे धीरे नीचे निकल जाएगा और आपको यहाँ क्रिस्टल्स के आकार नज़र आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए बच्चों, अपने क्रिस्टल्स अब बिल्कुल तैयार हैं। ये जो चमक रहे हैं ये क्रिस्टल्स ही चमक रहे हैं। अब हम इनको फिल्टर पेपर हमने अलग कर लिया है और इसके कोन को हम ऐसे खोल लेंगे और यह देखिए कितने सुंदर और कितने बढ़िया क्रिस्टल्स बनकर तैयार हैं। बच्चों, किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े आम माप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, जो हमने अभी यहाँ क्रियाकलाप में की है। इसीलिए अपने क्रियाकलाप का नाम क्रिस्टलीकरण है। और ये देखिए कितने सुंदर क्रिस्टल्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, बहुत ही उत्तम। और बच्चों, यह प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण भी है। तो ये हैं आपके सामने आपके क्रिस्टल्स। आप देख सकते हैं कितने उत्तम, स्पष्ट और बड़े आकार के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स यहाँ बने हैं। ये देखिए एक एक क्रिस्टल कैसे चमक रहा है। तो बच्चों, आप अपने घर पर भी देखें कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो क्रिस्टल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए कितने ही सुंदर अलग अलग क्रिस्टल आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये है अपना कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का क्रिस्टलीकरण क्रियाकलाप। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।